मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। यह सरकार न किसानों की है, न नौजवानों की है, न महिलाओं की है, न बुजुर्गों की है। यहां मेरी आंखों के सामने नई नस्लें खड़ी हैं। याद करिए प्रधानमंत्री जी का वादा, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा। याद है वो नौकरियां देने का वादा? क्या हुआ? आज तक किसी भी जनसभा में जाओ, कोई भी एक नौजवान उठ के खड़ा नहीं हो सकता जो ये कहता हो कि हमें इस सरकार ने नौकरी दिया है। लेकिन आप जब इनके वादे याद दिलाओ तो कहते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में किया क्या है, बनाया क्या है। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। मुझे लगा कि मैं खड़ा होकर के जवाब देना शुरू करूं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, सामने खरगे साहब बैठे थे। खरगे साहब ने कहा, इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है, 70 साल का हिसाब दो। मैं लातूर में खड़ा होकर कह रहा हूं, अरे भाजपा के लोगों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। ये झूठे लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। इन्हें सिर्फ नफरत आती है, इन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार आता है, इन्हें सिर्फ धोखा देना आता है, इन्हें सिर्फ बांटना आता है, इन्हें सिर्फ लड़ाना आता है। लेकिन आपको यह मान के चलना है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत जिसका पैगाम लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले। अमित भाई हो, धीरज भाई हो, हम सारे लोग चले हैं उनके साथ। हमने देखे हैं उनके पांव के छाले। यहां मीडिया के लोग मौजूद हैं। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलते थे, तो लोग मुझसे कहते थे, इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप क्या कहते हैं राहुल गांधी को चलता हुआ देख करके। तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जाते जाते आपसे बस इतना कहूंगा, आपने बहुत भाषण सुना है, मेरी एक बात ध्यान में रखना। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता। जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक संत फकीर सड़क के किनारे सो रहा है, अलमस्त होकर के, बेखबर होकर के। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उतर के उस फकीर के पास गया। उसे सोता देख करके उसे एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर मेरे जीत में जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा, आपकी तालियां उठेंगी इस बात पर। उस फकीर ने सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ईश्वर की कायनात में, खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2016 में एक दिन हम आप घर पे बैठे थे, टीवी पे एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से सारे नोट रद्दी। नोटबंदी की लात पड़ी। यहां माएं बहनें बैठी हैं,
आपने अपने पल्लू में बांध करके, आपने रसोई में चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में पति से, परिवार से छुपा करके जो पैसे रखे थे कि परिवार की मुश्किलों में काम आएंगे, उस पैसे को भी निकाल करके यह कहा कि इसे बैंक में जमा करो ताकि अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करे। यह सरकार किसी की नहीं है। यह सरकार कई बार जीएसटी लगा करके छोटे मोटे कारोबारियों के कारोबार बर्बाद कर दिए। इस सरकार ने आपसे वादा किया कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज इस देश में युवा टहल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है, नौकरी मांग रहा है, लेकिन इस देश में इस सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। और नारा क्या है? पकोड़े तलो, चाय बनाओ, पकोड़े तलो। एमबीए किया हुआ बच्चा पकोड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है। यह है इस सरकार की नीति और यह है इस सरकार के पिछले कुछ सालों का काम।